हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफरेंट थे और ये जो 5th से आगे है ना, इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को लेना है और सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो इक्वेशंस है ना ये मिनिमाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसको सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक सिंपल y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू को हम फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसके बाद हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, और फिर जब x की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने उनको इक्वेशन में पुट करना है, जो हमने खुद से ये माइनस करने से आएगी हमारे पास, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो वो परफॉर्म करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को लिखने से पहले हम इसका ना ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म कर लेते हैं। स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा? फार्मूले के अकॉर्डिंग ख़त्म होगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आएगा और ये जो है ना इसको a माइनस बी के होल फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है, ये फार्मूला ओपन हो गया ये इसका, ठीक है, और इज इक्वल टू 10। और उसके बाद अब हम इस इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लेंगे इसको, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। उसके बाद 4x है तो 4x तो यहाँ पे नहीं है तो उसको हमने क्या करना है, सेपरेट ही लिखना है। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट 4x लिखेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू जो है थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये ऊपर वाली इक्वेशन 10 है ना और ये सॉरी इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह लिख लिया इसको। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, इनके जो साइन होते हैं वो उल्ट हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास अब क्या आगे क्या वैल्यूज़ बच गई हैं, हमारे पास -4x रह गया। माइनस का लेंगे क्योंकि हमने इसके साइन को उल्ट कर दिया ना, तो अब हमने प्लस नहीं लिखना, अब हमने माइनस लिखना है जो हमने नीचे खुद से लगाया निशान। उसके बाद -4x हो जाएगा और -2y प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज होगी ना अब ये इक्वेशन। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो -4x - 2y इज इक्वल टू 9 - 1, ठीक है, और उसके बाद अब ये माइनस होगा तो 8 रह जाएगा, -4x - 2y। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 जो है वो 4 जो है 2 पे भी डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 को, -2 को। तो अब यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस y, प्लस क्यों हो गया y, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो साइन उल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड किस तरह लिखना है, अब हमने यहाँ पे रह गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8/-2, तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस है ना तो आंसर के साथ माइनस आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब इस x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू -4 - 2x। अब हमारे पास यहाँ आ गई है y की वैल्यू, ठीक है। अभी ये आंसर वाली वैल्यू नहीं है, ये अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं और उसमें y की वैल्यू को पुट करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस -4 - 2x का होल स्क्वायर है ना वाई के ऊपर, प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब क्या हो जाएगा, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लिया, 4 प्लस 2x प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि बाय माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इज स्क्वायर। अब जो उस माइनस का स्क्वायर होता है वो तो स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 4 + 2x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, कैसे फार्मूला ओपन होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 4 और 2x, ऐसे ही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और 4x इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फार्मूला ओपन करते हैं तो 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर की वैल्यूज़ प्लस होंगी तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 20x आ जाएगा, और उसके बाद है जी हमारे पास कांस्टेंट 16 है, और इस 1 को हम राइट साइड लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अल्लाह इतनी मक्खियाँ, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है ना, इस इक्वेशन को अब हमने कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो फैक्टराइजेशन से पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब ये सारे जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है ना, 5 20 और 15, ये सारे जो है ना ये 5 पे सॉल्व हो जाते हैं, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 डिवाइड होगा 5 पे तो क्या आ जाएगा, 4x, 15 डिवाइड होगा तो 3 इज इक्वल टू 0। अब 5 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 0 के साथ डिवाइड होने के बाद क्योंकि 0 ही हो जानी है, आंसर ने 0 ही हो जाना है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो कोई भी चीज़ 0 से। तो अब हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ गई है जिसकी हमने अब करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमारे पास अब थर्ड स्टेप क्या आ गया, फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 4x। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम प्लस करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास 4x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास x, अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, x प्लस 3। अब वो मैंने फैक्टराइजेशन ज़्यादा डिटेल से नहीं बताई, ऑलरेडी आप लोगों को आती ही होगी फैक्टराइजेशन करनी। ठीक है, तो x और प्लस 1 को हम कंबाइन करके लिखते हैं, x प्लस 3 को एक दफ़ा सिर्फ लिखना है क्योंकि ये दोनों ज़ीरो के इक्विवेलेंट हैं, तो इनको अलग अलग ज़ीरो के साथ लिख देते हैं हम। ठीक है, प्लस 3
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 है, इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब x की आ गई हैं दो वैल्यूज़, -3 और -1। ठीक है, अब ये हमारे पास x का तो आ गया आंसर सेट। अब हमने इन x की वैल्यूज़ को पुट करना है इसके अंदर और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास दो x की वैल्यूज़ हैं तो हम इसको दो दफ़ा लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू -4 -2x और y इज़ इक्वल टू -4 -2x। अब y एज इट इज़, -4 एज इट इज़, 2x की वैल्यू एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार -4 के साथ x की वैल्यू पुट करते हैं -3। ठीक है, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ गया हमारे पास, तो -2 माइनस कर देंगे। और इसी तरह y इज़ इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, और यहाँ पे हमारे पास +2 आ जाएगा। एक हमारे पास y की वैल्यू -2 और एक +2। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनका आंसर सेट किस तरह लिखना होता है, एक x y इस तरह लिखना है, x y को एक साथ लिखना है, x और y। अब यहाँ पे देखो कि इसमें y की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू क्या पुट किया, -1। तो हम किस तरह लिखेंगे, -1 और -2, एक ये सेट हो गया, सेट बन गया। और यहाँ पे x की वैल्यू इसमें क्या है, -3, उसके टूवर्ड्स y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट्स। ये दोनों